चाची और शानी फिर से इस ड्रामे के अंदर जिंदा हो जाते हैं और ये मुलाकात करने के लिए आते हैं रमशक के पास। जैसी अफशीन बेगम इनको देखती है तो रोकने की कोशिश करती है और ये जाती है अफनान के पास, अफनान के दिल के अंदर नफरत डालने की कोशिश करती है। क्या अफनान अपनी फुप्पो की बातें मानकर रमशक के साथ नफरत करना शुरू कर देगा? इस ड्रामे के अंदर नेक्स्ट एपिसोड में रमशक के लिए कौन सी मुश्किलात खड़ी होने वाली है, ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। रमशक की चाची और शानी को इस बात का एहसास हो जाता है कि भाई हमने जो कुछ भी रमशक के साथ किया ये गलत किया, हमें रमशक के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अब शानी अपने फैसले पे पछतार होता है, लेकिन अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला। ये एक फैसला करते हैं कि हम जाते हैं रमशक के पास, उसका हाल हवाल पूछते हैं कि भाई किस हाल में है, उसके साथ किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं है। मुलाकात करने के लिए आते हैं, साथ में शानी भी मौजूद होता है। जब अफशीन बेगम इनको देखती है ना तो वहीं पर शानी तो वापस चला जाता है, लेकिन रमशक की चाची के साथ अफशीन बेगम बातें करना शुरू कर देती है। उससे कहती कि रोको, आप अंदर नहीं जा सकती, आपने क्या समझे हुए। अब अफनान ने मजबूरी में आकर या गलत फैसला आकर रमशक के साथ शादी कर ली, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप हमारे रिश्तेदार बन गए। कभी भी आप हमारे रिश्तेदार नहीं बन सकते, आप हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं आ सकते। वहां पर जब इन दोनों के आपस में गपशप हो रही होती है, बेचारी चाची खामोशी के साथ सारी बातें सुन रही होती है। वो बार बार अफशीन के सामने हो सकता है कि रिक्वेस्ट कर रही होगी हम रमशक के साथ मुलाकात करेंगे, उसके बाद वापस चले जाएंगे। इतने में रमशा भी आ जाती है और रमशा अफशीन को रोकने की कोशिश करती है और कहती है भाई थोड़ा सा शर्म तो करो, किस हिसाब से आप बातें कर रही हो, मेरी चाची हुई है और मैं उसके साथ मुलाकात करना चाहती हूँ। अफशीन कहती है भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए, आपने मुलाकात करनी है तो इसी जगह पर मुलाकात करो, आप इसे अंदर लेकर नहीं जा सकती। लेकिन रमशा को भी गुस्सा आता है और जिस हिसाब से रमशा बातें कर रही है ना, तो रमशा को चाहिए किस हिसाब से इसे पहले बातें करनी चाहिए। वहीं पर वो अफशीन को कहती क्या मतलब तुम्हारा, मैं इसे अंदर लेकर क्यों नहीं जा सकती, मेरा भी हक है, मैं अफनान की बीवी हूं, जितना आप लोगों को हक है उतना मेरा भी हक है और मैं किसी भी सूरत में अपनी चाची को यहां पर नहीं रोक सकती। अपनी चाची का बाजू पकड़ती है और यहां से इसे लेकर चली जाती है। अब अफशीन की यहां पर इंसल्ट हो जाती है, इसे बुरा महसूस होता है कि भाई आखिरकार रमशा ने मेरे साथ इस सब बात क्यों की है, कभी भी किसी ने मेरे साथ इस सब बात नहीं की, तो रमशा की कैसे हिम्मत हो गई है। यही बात रमशा को पहले करनी चाहिए थी, तो फिर जाकर हो सकता है कि अफशीन को अपनी औकात याद आ जाए। अब अफशीन जाती है अफनान के पास, उसे पता है कि भाई मैं अफनान को भड़काने की कोशिश करूंगी और एक अफनान ही पता है हमारा भी हम करते हैं, तो इससे हमारी बात मान ले। तो अफनान के पास जाती है और कहती है अफनान आपको इस बात का पता है कि आज रमशा को कौन मिलने आया है? तो अफनान पूछते कि भाई कौन मिलने आया? तो आगे अफशीन कहती है कि भाई रमशा की चाची मुलाकात करने के लिए आई है और शानी भी है, और आपको इस बारे में सोचना चाहिए कि भाई शानी मुलाकात करने के लिए क्यों आता है। पूरी दुनिया को पता है कि भाई शानी की रमशा के साथ शादी हो चुकी थी और इसका सबका शौहर भी है, और मुलाकात करने के लिए इसका मकसद यहाँ पर क्या बनते आता है। हम ये नया तमाशा इस घर के अंदर नहीं खड़ा करना चाहते, आप रमशा को मना कर दें, हमारे ख़ानदान की बड़ी इज्जत है और रमशा की वजह से हमारे ख़ानदान की जो इज्जत होगी वो मिट्टी में मिल जाएगी। अब अफनान का वो माइंड ख़राब करना चाहती है, इस हिसाब से उसका बात करने का मकसद होता है कि भाई शानी जहाँ पर मुलाकात करने के लिए आता है रमशा के पास, तो फिर से इन दोनों का आपस में कोई चक्कर चल सकता है और पूरे ख़ानदान वाले या पूरी दुनिया वाले हमारा मजाक बनाएंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे कि भाई आप लोगों ने कौन सी इस घर में लड़की को रखा हुआ है जो इस तरह के मर्द इसके साथ मुलाकात करने के लिए आते हैं। अब अफशीन अफनान के सामने एक इशारा भी दे देती कि भाई बेटा मैं ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती, आपको हर सूरत में इस लड़की को इस घर से निकालना पड़ेगा। अफनान को चढ़ जाता है गुस्सा, बेवकूफ़ तो अफनान है कि भाई वो इनकी बातों पर आ जाता है। पहले भी इसको इस हर बात का पता है कि भाई ये लोग रमशा के साथ ठीक नहीं है, मुखलिस नहीं है, ये हर सूरत में रमशा को यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे, तो फिर इसका हक क्या बनता है कि ये सारी की सारी बातें मान ले अपनी फुप्पो की। रमशा चाची के साथ गपशप कर रही होती है, चाची पूछती है कि भाई अफनान आप तुम्हारे साथ कैसा है, तो रमशा जो बातें बता देती कि भाई अफनान मेरे साथ बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रह रहा है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। तो चाची कहती है कि बेटा मैं इस बात पर बहुत ज़्यादा खुश हूँ, दिली सुकून पहुँचा है कि आपके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट है या आप इस तरीके से खुशी के साथ रह रही हैं। उससे हो सकता है कि ये माफ़िया भी मांगे, उससे कहे कि भाई हमने जो कुछ भी किया है गलत किया है और शानी को भी इस बात का एहसास हो चुका है, बस आप हमें हो सके तो माफ़ कर देना। रमशा कहेगी भाई ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने आप लोगों को हमेशा के लिए माफ़ कर दी और मेरे दिल में कुछ भी नहीं है। अब शानी जो है वो मुलाकात करने के लिए नहीं आता रमशा के साथ, उसे हो सकता है कि छोड़ने के लिए आया हो या जहाँ से उठाने के लिए आया हो, लेकिन अफशीन ने अपने हिसाब से बात ऐसे की है कि अफनान को गुस्सा होता है। जहाँ से चाची मुलाकात करके चली जाती है, रमशा अपने कमरे के अंदर मौजूद होती है,
अफनान इसके पास आता है, इससे कहते कि मुलाकात करने के लिए कौन आया था। तो आगे से रमशा कहती कि भाई चाची मुलाकात करने के लिए आई थी, लेकिन इतना शक्की किस्म का बंदा होता है कि बार बार सही बातें पूछता है। तो आगे से रमशा को गुस्सा आ जाता है, कहते कि अफनान कैसी बातें कर रहे हो, जब आपको मैंने एक दफ़ा बता दिया है, एक दफ़ा कह दिया कि भाई जहाँ पर चाहे वो मेरी चाची मुलाकात करने के लिए थी और कोई भी नहीं आया था। तो अफनान कहते कि भाई ये कैसे हो सकता है, तुम झूठ बोल रही हो। इसे झूठ क्यों बोल रही हो, मेरे साथ तुमने मजाक बना कर रखा हुआ है, क्या ड्रामा बनाया हुआ तुमने, उसके साथ शानी भी आया था मुलाकात करने के लिए, आपने इतना बड़ा झूठ मेरे साथ क्यों बोला। तो आगे से रमशा बातें सुनती है तो अफनान को कहती कि अफनान खुदा का खौफ करो, शानी मुलाकात करने के लिए नहीं आया था, शानी को मैंने देखा भी नहीं है, हो सकता है कि शानी जहां पर चाची को उठाने के लिए आया हो या ड्रॉप करने के लिए आया हो, इस बार मुझे कुछ नहीं पता, ये सिर्फ और सिर्फ चाची कह रही थी, मेरी शानी के साथ मुलाकात नहीं हुई, आप यकीन करें। लेकिन अफनान कहाँ यकीन करता है, उसका दिमाग घुमा हुआ होता है और ये रमशा को जो है वो वहां पर वार्निंग भी दे देता है। रमशा को कहते हैं कि खबरदार, आज के बाद अगर ये लड़का इस घर में दोबारा मुलाकात करने के लिए आया तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। देखिए कि सबसे जो बड़ी गलती है यहाँ पर अफनान की है कि अफनान जिस हिसाब से बातें कर रहा है और ये रमशा के ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि भाई शानी मुलाकात करने के लिए आया था। आगे से तुम्हें रमशा बार बार ये चीजें कह रही है कि भाई वो मुलाकात करने के लिए नहीं आया, मुझे पता भी नहीं है, तो फिर आप इस तरह की बातें क्यों कह रहे हैं। तो आगे से अफनान बात नहीं सुनता रमशा की और सारे के साथ जो इल्जाम होते हैं ये रमशा के ऊपर लगा रहा है। ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है और इसकी अब इसे सजा मिलनी चाहिए। अगर ये रमशा के ऊपर दोबारा शक करता है और इस तरह के झूठे इल्जाम लगाता है कि भाई तुम्हारा शानी के साथ ताल्लुक है, उसके साथ अभी भी तुम्हारा कोई रिलेशन चल रहा है, तो फिर रमशा को चाहिए कि भाई इससे हमेशा के लिए जान छुड़वाए, इससे तलाक लेकर यहाँ से चली जाए, नहीं तो इसका जो वो जिंदगी इसी तरीके से अजाब बना के देगा, बार बार इससे ताने देता रहेगा या इस हिसाब से इसके ऊपर शक करता रहेगा, जैसे रमशा की जो जिंदगी होगी आगे जाकर खराब हो जाएगी। दोनों की बीच में जो एक लफात होते हैं ना वो फिर से चलना शुरू हो जाते हैं। रमशा फिर से अफनान के पास आएगी, बात करेगी, उसे राजी करने की कोशिश करेगी, लेकिन अफनान जो होगा वो कहाँ इसकी बात मानेगा, उससे कहेगा भाई बस बहुत हो गया, मुझे हर चीज का पता चल चुका है कि तुम मेरे साथ फराड कर रही हो। अफशीन वाले अभी तक जो वो अपनी बात को छुपा कर बैठे हुए हैं और ये सब कुछ सारी की सारी गेम मजीद बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अफशीन ये चाहती है कि रमशा जहाँ से हमेशा के लिए चली जाए और इस घर के ऊपर राज जो है वो मेरी बेटी करे। अब अफशीन की सोच भी अफनान के सामने आनी चाहिए, उसे भी इस बात का पता चलना चाहिए कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ मेरी जो फप्पू है, मेरे सिर्फ और सिर्फ दौलत के लिए मेरी फप्पू है, या मेरे घर के लिए मेरी फप्पू है, मेरे मुखलिस या मेरे रिश्ते के साथ इसका कोई भी जो है वो ताल्लुक नहीं है। इसे भी सजा मिलनी चाहिए, अलीज़े को भी सजा मिलनी चाहिए। मैं तो ये समझ रहा था कि इन लोगों को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और ये आएंगे अफनान के पास आकर माफ़ी मांगेंगे और कहेंगे कि अफनान हमें माफ़ कर दो, तो फिर हो सकता है कि अफनान इन लोगों को माफ़ कर देता। लेकिन अभी तक ये अपनी हरकतों से बात नहीं आती, तो फिर अफनान को भी चाहिए कि किसी भी सूरत में इन लोगों को माफ़ नहीं करना चाहिए और कड़ी से कड़ी जो है उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। आज का रिव्यू, आज के टीचर आप लोगों को पसंद आया हो, आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय लास्ट में देने पर आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जिस हिसाब से अफनान ने रमशा के ऊपर शक किया है, उसके ऊपर बातें की हैं, तो क्या रमशा सब कुछ बर्दाश्त कर पाएगी या यहाँ पर अफनान को कोई मुंह तोड़ जवाब देगी। नेक्स्ट एपिसोड में अफशीन की चाल क्या होने वाली है, अलीज़े के साथ मिलकर ये अफनान को कैसे भड़काने की कोशिश करेंगे, अफनान के सामने सब कुछ सच कैसे आएगा, क्या अफनान शानी के साथ खुद मुलाकात करेगा और शानी जो अफनान को समझाने की कोशिश करेगा। ये सब कुछ करता है तो उसके बाद अफनान आता और आकर चाहे वो रमशा से माफ़ी मांगते तो क्या रमशा इसे माफ़ कर देगी, सब आपने बताना है और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।